मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप समझे कुछ बातों को। प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेविकाई और स्वर्गीय सेविकाई में अंतर है। धरती का सेविकाई केवल यहूदी लोगों के लिए, इजरायली लोगों के लिए था, वो अन्य जाति के लिए नहीं था। इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 का 24 में लिखा गया है, उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ को छोड़ और मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। तो वो केवल इजरायली यहूदी लोगों के बीच में वो सेविकाई किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं जब वो स्वर्गीय सेवा पौलुस के जरिए से करता है, वो अन्य जातियों के बीच में भेजता है। तो उसको हम लोग देखेंगे प्रेरित पुस्तक उसका 9 अध्याय 15 में लिखा गया, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जाति और राजा और इजरायली के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो उसी के हिसाब से वो पौलुस को भेजते हैं अन्य जाति के पास। पर अभी जो अन्य जाति जो प्रभु में आए, जो यहूदी नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेविकाई को फॉलो कर रहे हैं, जबकि धरती का सेविकाई अन्य जाति के लिए नहीं है। स्वर्गीय सेविकाई, जो सेविकाई पौलुस के जरिए से शुरू हुआ, वो अन्य जाति के लिए है। और वो सेविकाई, पौलुस का जो सेविकाई है, रोमी से फिलमोन तक जो बातों को वो रखता है, वो अनुग्रह के ऊपर आधारित है, वो व्यवस्था के ऊपर नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धरती पे व्यवस्था को पूरा करने आया और वो केवल ओनली यहूदी इजरायली के लिए था, वो अन्य जाति के लिए नहीं है। पर बात ये सबसे बड़ा समस्या है, जो लोग प्रभु में है, जो आ रहे हैं, जो यहूदी नहीं है, वो लोग प्रभु यीशु का धरती का सेविकाई, तीन चमत्कार देखे, अंधा ठीक हुआ, लंगड़ा चलने लगा, मुर्दे जिंदा होने लगे, वही धरती का सेविकाई को देखे धरती का यीशु को फॉलो कर रहे, जबकि धरती का यीशु अन्य जाति के लिए नहीं है। आप मत्ती रचित सुसमाचार 15 का 21 को अगर देखेंगे, 15 का 21 में इस यीशु वहां से निकलकर सूरो और सौदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्यों वो हमारे पीछे चलती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरा सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्ते के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूरचार खाते हैं जो उसके स्वामियों के में से गिरता है। तो यीशु मसीह अन्य जाति से बात करना तक नहीं चाहता था। उसके चेले लोग बोल रहे कि नहीं, वो महिला आई है, उसका बच्चों का तबीयत ठीक नहीं, वो बात करने नहीं चाहता था। तो अभी सिस्टम उल्टा हो गया है। जब यीशु मसीह धरती का सेविकाई अन्य जाति के लिए नहीं रखा है, वो धरती का सेविकाई यहूदी लोगों के लिए था, स्वर्ग का सेविकाई अन्य जाति के लिए है। पर अभी जो अन्य जाति है वो धरती का सेविकाई के पीछे पड़े हैं। तो ये सारा चीज उल्टा हो रहा है। इसी हिसाब से समय रहते ही अपने को करेक्शन कीजिए, क्योंकि अन्य जाति के लिए एक ही प्रेरित दिया गया है, पौलुस दिया गया। और पौलुस रोमी से फिलमोन तक अब से बात कर रहा है, क्योंकि वो स्वर्गीय सेवा का हिस्सा है। स्वर्ग से यीशु मसीह पौलुस को चुना, अन्य जातियों में भेजा, मसीह का देह निर्माण किया और वो रैप्चर में खत्म होता है। तो इसी हिसाब से बहुत लोग समझने नहीं पा रहे। आज भी लोग वही चीन चंगाई चमत्कार धरती पे चलने वाला यीशु को फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण अभी भी वो लोग आत्मिकता में मैच्योरिटी नहीं हो पा रहे, परेशान है, वो परेशान में फंसे पड़े हैं, बैकस्लाइड हो गए हैं, दुखी हैं, टेंशन में। क्यों? क्योंकि जो यहूदी लोगों के लिए था वो आप अपने ऊपर जबरदस्ती लागू कर रहे हो, वो आपके लिए नहीं है। पौलुस का शिक्षाएं आपके लिए रखा गया है, उसको समझिए, और जब आप समझेंगे तब आप जानेंगे मसीह जो महिमा की आशा है आप में है। ईश्वर मनुष्य में वास करता है।
तो वो धरती का सेविकाई अलग है, स्वर्ग का सेविकाई पौलुस के जरिए से ये बात मनुष्य तक पहुंचाया गया कि ईश्वर जो है, प्रभु जो है, वो मनुष्य का अंदर वास कर रहा है। आपका जो वातावरण सुख हो या दुख हो, बीमारी हो या अच्छाई हो, तो गरीबी हो अमीरी हो, वो बात अलग है। पर जो स्वर्गीय सुसमाचार ये बताता है ईश्वर आप में, मनुष्य में ईश्वर वास करता है, वही बात को बताया गया। इसलिए आपका संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है, परेशानी खत्म नहीं हो रहा है। आप कितना सभा अटेंड कर चुके हैं, कितना मीटिंग अटेंड कर चुके हैं, कितना गिड़ा चुके हैं, रो चुके हैं, क्योंकि आप यहूदी लोगों का नियम को अपने ऊपर जबरदस्ती लागू कर रहे हैं। ये संपूर्ण बाइबल में यहूदी लोगों का है, पर यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है। आप अब्राहम से, मूसा से, दाऊद से, दानियल से ले रहे हो, वो तो यहूदी लोग के लिए लिखा गया है। पर अन्य जाति के लिए केवल 13 पुस्तक है, रोमी से फिलमोन तक 13 पुस्तक है। तो वो केवल 13 पुस्तक अन्य जाति के लिए है, इसीलिए लोग समझ नहीं पाते हैं और जिसके कारण संघर्ष, वो पर ईश्वर को ढूंढते रहते हैं। मेरे प्रियो, ईश्वर दूर नहीं है, ईश्वर आप में है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ रोमी से फिलमोन तक इतना पुस्तक केवल अन्य जाति के लिए है, बाकी सब यहूदी लोग का पुस्तक है। बाकी सब आप मूसा का देख के आप उतावला हो जा रहे हो, एलिया का देख के आप उतावला हो जा रहे हो, अब दूसरे को देख के आप उतावला हो जा रहे हो, चीन जंग चमत्कार को देख के आप उतावला हो जा रहे हो, जबकि अन्य जाति के लिए रोमी से फिलमोन लिखा गया है, उसको अभी तक आपने समझा नहीं है। आप खुद चमत्कार के चक्कर में पड़ के कितने लोगों को, भीड़ लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हो। चमत्कार हो गया, ये नहीं है, आपको समझना है। ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये बहुत बड़ा धोखाधड़ी है। इसलिए आपका बीमारी क्या छूट गया, आपका प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो गया? जब सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई आपको जबरदस्ती थोप रहा है कि यही तो प्रभु का काम है, वो सब फ्रॉड से बचिए, धोखेधड़ी से बचिए। इसी हिसाब से रियलिटी में आइए। आपका वातावरण जो भी कुछ है, ईश्वर मनुष्य में वास करता है, पौलुस वही चीज को बताता है। इसी हिसाब से अंधविश्वास से बचिए, काम से बचिए। आपका बीमारी छोड़ने वाला नहीं है, वो आपका मरते तक, इस साल आपको बुखार हुआ है, अगले साल आपका डिहाइड्रेशन होगा, अगले साल आपका घुटने का दर्द होगा, बुढ़ापा में आपको बुढ़ापी वाला बीमारी होगा, वो होगा ही, कोई रोक नहीं सकता। पर आप धोखे में आ गए हो, आप सोचते हो कि मुझे कुछ बीमारी नहीं होगा, आप धोखे में हो। आज सुख है तो कल दुख होगा, कल दुख होगा तो परसों सुख आएगा। ये जीवन का नियम है। पर आप सोच रहे हो कि यीशु को माना तो मुझे दुख नहीं आएगा। आपको कोई धोखा, कोई आपको बेवकूफ बना के रखा है और उसी में आपने सालों साल गुजार दिया। अभी जब समय चला गया, वक्त चला गया, आप सोच रहे हो क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। आपने कितना लोगों को कितना मेंटर बदल चुका, कितना चर्च बदल चुका, कितना जगह बदल चुका है। हर जगह बदला तो सेम प्रॉब्लम है, चर्च बदला तो सेम प्रॉब्लम है, हर जगह जिधर भी जाओगा तो वो सेम प्रॉब्लम है। क्योंकि ये मनुष्य का ये जो समस्या है वो हर मनुष्य में है। तो इसी हिसाब से धोखा में ना रहे। यीशु को मानने का मतलब बीमारी नहीं होगा, दुख नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगा। इस धोखा में मत रहिए। जो आपको समझा रहा है वो आपको धोखा में ले रहा है। इसीलिए पौलुस को समझिए। पौलुस आपका प्रेरित ये बातों को बता रहा है, परमेश्वर अर्थात ईश्वर आप में, यीशु मसीह मनुष्य में वास करता है। अगर बीमारी आ रहा है तो उसका इलाज करवाइए। अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो काम कीजिए। पढ़े लिखे नहीं है तो स्कूल जाइए। हर चीज आपका नजदीक में है। आपका रोटी के लिए काम है, पढ़ने के लिए स्कूल है, ठीक होने के लिए मेडिकल है, सब कुछ आपका नजदीक है। पर आप धोखा में जी रहे हो, क्योंकि आपने अभी तक नहीं जाना है कि प्रेरित पौलुस आपका प्रेरित है और वो स्वर्गीय सेवा का हिस्सा है और वो
रोमी से फिलमोन आपको क्लियर लिख दिया है कि ईश्वर मनुष्य में वास करता है, उसका वातावरण कुछ भी हो। अगर आप ये समझ लिए तो आप अपने अस्तित्व को आप हैंडल कर सकते हैं। अगर नहीं समझे तो आप अंधविश्वास में धंसते जाएंगे, जगह बदलते जाएंगे, चर्च बदलते जाएंगे, मेंटर पास्टर बदलते जाएंगे, और लास्ट में आप जब मुड़ के देखोगे आपका समय बर्बाद हो चुका होगा। इसीलिए केयरफुल रहिए, ईश्वर सब में है, सब मनुष्य में ईश्वर है। मैं जानता हूं ये बात आपको मानने में कठिनाई होगा, क्योंकि आपका सोच को ऐसा बना दिया गया है, आप ये चीज को मानने नहीं सकोगे। इसी हिसाब से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो प्रभु पौलुस का जीवन में, पौलुस जो रूढ़िवादी था, वो कट्टरपंथी था, उसका सोच को बदला, उसका समझ को खोला समझने के लिए, वही प्रभु यीशु मसीह आपका समझ को खोले, ताकि उसका स्वर्गीय सेवा को आप समझे, ना कि चिंचनाई के आधार पे, ना कि भविष्यवाणी के आधार पे, ना कि बड़ा बड़ा चमत्कार के आधार पे आप प्रभु को पहचाने, बल्कि प्रभु जो है जितना सरलता से समझना है उसको आप समझ नहीं पाए, इसलिए आपका आंख वो प्रभु खोले। तो मेरा विश्वास है कि आप समझने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं समझ पाएंगे, मेरा प्रीवियस वीडियोस जो है उसको देखिए, आपका समय बर्बाद होने से पहले देख ले, समझ जाए, और आप जो 70-80 साल जीवन काटने वाले हैं, आप खुद को बचाइए, अपना वक्त को बचाइए, आपका समय को बचाइए, और वातावरण को बैलेंस करने की चेष्टा कीजिए। धन्यवाद।